कम पैसों में भी रह के औरत मैनेज कर सकती है। घर की कोई भी चीज़ ख़रीदनी हो या उसे कोई किसी किस्म की शॉपिंग करनी हो ना, वो 10 जगह घूमती है, जहाँ पे उसको सस्ती चीज़ नज़र आती है वो वहीं पे जाती है। आजकल मेरा भी यही हाल है। जैसे कि ईद गुज़री है, ईद के नज़दीक भी मैंने बच्चों के कपड़े लिए हैं, इधर-उधर से चीज़ें ली हैं। जहाँ पे मुझे मुनासिब चीज़ें नज़र आती थी ना, मैं उसी शॉप से लेती थी। कहीं मैं महंगी शॉप पे नहीं गई है। तो इसी तरह घर की भी मुझे किचन की कोई चीज़ लेनी हो ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं महंगी शॉप पे नहीं जाती। जहाँ पे डॉलर शॉप होती है, जहाँ पे सेल वाली शॉप होती है, 100, 150 या 120 की जो चीज़ मिल जाती है, मैं वहीं से बाय कर लेती हूँ। ऐसा होना भी चाहिए। औरत को घर ज़ाहिर बनाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, तो उसे चाहिए कि हर चीज़ ना अपने तरीके से मैनेज करके चले। तो मैंने सोचा कि चले आज आप लोगों को लेकर चलती हूँ एक मार्केट में, और वहाँ से हमें घर की एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाती हैं 150 की। अच्छा, तो मेरी कुछ कज़न्स आई हुई थी गुजरात से, वो मेरी बेटी का अफ़सोस करने के लिए आई थी। पहले वो एक दिन हमारे घर से होकर चली गई थी, क्योंकि मैं घर ही नहीं थी। और फिर मुझे अब्बू ने कॉल की कि वो आपका वेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा चले मैं उनके उधर ही जाके मिल आती हूँ। मीन के ये हमारी दादी माँ का घर है ना, तो ये गुजरात से मेरी कज़न्स वगैरह आई हुई थी, तो उनसे फिर मुलाकात की। दैन उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी रात को। दिन को सारा दिन तबीयत नहीं थी ठीक है, तो भाभी कहती है आओ किचन की कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है, तो 100, 120 या 150 वाली जो शॉप है ना वहाँ चलते हैं। तो पहले 100 वाली शॉप हुआ करती थी, अब ये 150 वाली शॉप बन गई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। लेकिन ये है ना कि मैंने अगले दिन भी वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि मैं सेविंग करूँगी। मुझे अपने घर के लिए कोई अच्छी सी डेकोरेशन आइटम जो होती है ना, जिससे आपकी घर की लुक थोड़ी चेंज हो जाए, तो मेरे दिल में आजकल वही चल रही है। सो इससे ना मैंने कहा कि चलो मैं भी जाऊँगी, मैं भी देख लूँगी, कोई चीज़ मुझे पसंद आ गई तो मैं ले लूँगी। खैर मेरे पास यूट्यूब का 5000 रुपया पड़ा हुआ था, बस वही आजकल ना मुझे बस चुभ रहा था। मैंने कहा कि मैं अब घर की कोई भी चीज़ लेनी है ना, तो मैंने अपने दिल के ऊपर पत्थर रखना है, और फिर देखेंगे क्या करना है ना। खैर हम लोग इस शॉप पे आए, और इस शॉप पे ना बाहर स्टार्टिंग में ना बाल्टियाँ, वाइपर और झाड़ू इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी। बर्तनों वाली जो टोकरियाँ वगैरह होती हैं वो पड़ी हुई थी। फिर अंदर आते ही सबसे पहले मुझे ना पॉट नज़र आ गए थे। ये पॉट इतने मज़े के होते हैं ना कि घर में ओवन के ऊपर, फ्रिज के ऊपर, टेबल के ऊपर रखे हो ना, तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो साजी बच्चा पार्टी हमारे साथ आया हुआ था, भाभी के सारे बच्चे साथ थे और फ़खर भी साथ था। तो फिर फ़खर की ज़िद होती है कि मुझे ये चीज़ भी चाहिए और ये चीज़ भी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह घर में ना काफ़ी सारे इसके खिलौने हो गए, लेकिन फिर भी बच्चे बच्चे ही होते हैं। वो फिर कहते हैं कि हमें हर चीज़ ला के देना। अच्छा, दूसरी साइड पे मैं आई ना, तो मेरे जो स्टेयर्स है ना छत की, मीन के सीढ़ियाँ ये जो हॉल की, जिससे वहाँ पे ना डेकोरेशन आइटम जैसे कि ये बेल वगैरह हो गई, और ये जो आप स्पैरो देख रहे हैं ये मुझे इतनी पसंद आई। मैंने कहा जाते ही मैं इसको ना अपने उधर लगाऊंगी, फिर पता नहीं जहन से निकल गया, मैं नहीं ले सकी। मैं आगे वीडियो बनाने के चक्कर में पड़ी हुई थी, तो वो फिर मैंने वहीं पर उसको छोड़ दिया। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों को कंटेनर्स और ये जो जितने डब्बे वगैरह, ये हर किस्म के, मैं कह लें कि प्लास्टिक की जितनी चीज़ें थी वो इनकी शॉप पे मौजूद थी। पानी वाली बॉटल्स थी, आयल वाली बॉटल्स थी, जग थे, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी। अब ये सब 150 की हो गई हैं, पहले ये 100 की हुआ करती थी। वक़्त के साथ साथ शायद महंगाई भी है ना, इस वजह से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। अच्छा, मैंने ना अभी कूलर में ना बर्फ़ डाल देती हूँ, तो वो ये है कि फिर हम लोग वो पानी पी लेते हैं। पानी वाली बॉटल्स की वो जो मुसीबत होती थी ना, मुझे भर के रखनी है, और फिर बड़ा मुझे एक मसला होता था। लेकिन अब जब से कूलर लिया हुआ है ना, तो तब से आसानी हो गई हुई है मेरे लिए बहुत ज़्यादा, वरना पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो यहाँ पे ना वो स्टील के बाउल नहीं होते बर्फ़ लगाने वाले, वो भी मैं देख रही थी, मैंने कहा वो मुझे मिल जाए, लेकिन उस तरह से वो क्वालिटी वाइज़ अच्छे नहीं थे। तो इस साइड पे आई थी, इस साइड पे माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें जो थी ना वो अच्छी नज़र आ रही थी। मुझे ये बकेट पसंद आई, और ये बकेट इस्तेमाल होती है, वैसे ही आपने इसमें कोई चीज़ें रख सकते हैं, तो ये पड़ी हुई भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मैं सेविंग की तरफ आती हूँ ना, तो आज अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में इतना सब्र था कि मुझे फ़िज़ूल खर्ची नहीं करनी, पैसे नहीं लगाने, वरना मैं ऐसा करती थी कि मैं जब भी जाती थी ना, मैं कोई ना कोई चीज़ ज़रूर बाय कर लेती थी। लेकिन अब इंशाल्लाह अपने दिल से पक्की नीयत की हुई है कि कुछ भी नहीं लेना इस दफ़ा ना। भाभी जो चीज़ें ले रही थी वो मैं आपको घर जाके बताती हूँ। साथ खाला भी गई हुई थी, तो वो उन्होंने भी जो चीज़ें ली हैं वो भी सारी आपको डिटेल से बताती हूँ। मैं अगर कोई चीज़ लूँगी भी ना अच्छे वाली, इंशाल्लाह वो आप लोगों से ज़रूर बताऊँगी। आप लोगों को बताया था मैंने जो रूम सेट किया है ना, उसमें मुझे प्लांट्स ला के रखने हैं, जो सीढ़ियाँ हैं मैंने वहाँ पे प्लांट्स ला के रखने हैं, कि मेरे घर की जो लुक है ना वो अच्छी लगे। बेशक ये रेंट का घर है, लेकिन इस घर को मैंने अपना समझा हुआ है। ये है कि इसको मैंने हेल्पर के हवाले किया हुआ था, वो सफाई करती थी, सारा कुछ करती थी। घर हमारा साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन है। अब 1-2 दिन से हेल्पर नहीं ना आ रही, तो सारे काम मुझे करने पड़े हैं ना, तो मुझे बहुत मसला होता है। मैं किसी टाइम पे ना बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो जाती हूँ कि यार मैंने उनको छुट्टी क्यों करवा दिया, मुझे वापस बुला लेना चाहिए था। उनका जो रिज़्क है ना वो मेरे घर में लगा हुआ था।
तो इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। उन्होंने रो के मुझे मैसेज किया कि हमारा जो रेंट है ना वो मैं आपके घर से मैनेज करके दे दी थी, तो मेहरबानी करें मुझे ना निकालें, जब मुझे काम मिलेगा तो मैं चली जाऊँगी। फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा कि उनको मैं वापस बुला लूँगी किसी ना किसी तरीके से कि वो आएँ, आके काम कर लिया करें, चली जाया करें। 4,000 रुपया, लेकिन 4,000 रुपये में वो बर्तन भी धो जाती थी, कपड़े भी, सफाइयाँ भी, वाशरूम भी, बस वो सारे काम करती थी। तो इसलिए ना मैंने कहा चले मैं आप लोगों को बताती हूँ। और यहाँ पे जी अक्सर मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो मेरे कपड़े आगे से गीले हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ये एक बाय कर लेती हूँ, लेकिन ये भी 150 का था। फिर उसके बाद जी भाभी ने कुछ चीज़ें वगैरह ली थी, इधर से सीधा ही हम लोग जो थे ना डायरेक्ट मैंने कहा कि चलो आओ चलते हैं हमारे घर। लेकिन भाभी कहती नहीं आप लोग हमारे घर आओ, क्योंकि अब शाम हो रही है। मैंने फिर ऐसे ही किया, मैं इनके घर की तरफ आ गई। और भाभी ने जो चीज़ें ली थी वो ये थी कि ये जो टमाटर, मिर्च, धनिया और अंडे वगैरह फ्रिज में रखने के लिए उन्होंने ये वाली टोकरी ले ली थी। और उसके बाद जी वापसी पे मैं अपने भाई लोगों के घर से वापसी पे ना मैं अपने हस्बैंड की शॉप पे चली गई थी, और वहाँ से मैंने जूस पिया था और मैंने कहा कि चलो जाते जाते जूस ही ठंडा ठंडा पी लेते हैं। जूस ले लिया था। फ़हर का अब स्कूल लग जाना है कल, तो फ़हर कह रहा था मम्मा मैंने स्कूल बैग लेना है, तो आप चलें मेरे साथ। तो मैंने पापा की दुकान से ना बैग लेना है। अच्छा, पहले जब हमने 22 जुलाई को शॉप ओपन की थी ना, तो हमारे पास बिल्कुल ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हुआ करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि जब से हम लोगों ने जो मेरे हस्बैंड की लोग चीज़ें लेकर जाते थे ना, तो मेरे हस्बैंड ने कभी मेरे पे नहीं लगाया, अपने पे नहीं लगाया। हम लोगों ने ऐसा किया कि वही पैसों से, उन्हीं पैसों से हम लोगों ने चीज़ें और ला के रखी हैं, न्यू बैग लाए हैं, न्यू चीज़ें लाई हैं। वरना लोग ऐसा करते हैं ना, दुकान डालते हैं और जो पैसे आ रहे हैं वही खर्च करने शुरू कर देते हैं। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोगों ने साथ ही साथ ना सारी चीज़ें, दुकान माशाल्लाह से इतनी फुल कर दिया ना, किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगी ना तो बताऊंगी आप लोगों को। वैसे आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे तो मैं एक एक मिनट की स्टोरी अपलोड करी होती हूँ। सो उसके बाद जी वापसी पे फिर मैं भाई के घर आई, तो भाभी कहते हैं कि 8 हो गया और अब आप लोगों ने वापस जाना है, तो कुछ भी नहीं तुमने खाया। तो फिर भाई फ़ौरन से खाना बाज़ार से ले आए थे, इन्होंने चिकन ले आए थे और साथ जी सुरख लोबिया ले आए थे, तो भाभी ने फ़ौरन से डाल दिया। पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा मना किया, लेकिन फिर वो कहते हैं नहीं, खाना खाए बगैर आपने नहीं जाना ना। तो फिर जी हाँ, मैंने और मेरे हस्बैंड ने और फ़हर ने, हम लोगों ने यहीं पे खाना खा लिया था इन्हीं के घर में। और हाला मेरी चली गई थी, भाभी की अम्मी भी चली गई थी, तो सो इस वजह से ना व्लॉग मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया इनके घर जाके। बस वो बैग जो फ़हर पसंद कर आया था अपने बाबा की शॉप पे, वही रोता रहा, उसी ने मैंने वही बैग लेना है। मैंने कहा फ़हर अभी आपका न्यू बैग लिया था। फिर कहता है वो वाला बैग लेना है जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, वो 9th-10th के बच्चों वाला ना। तो मैं इसके लिए चाह रही थी कि छोटा सा बैग हो जो स्कूल के लिए ठीक रहता है। तो बैग लेना था और लंच बॉक्स लेना था, पानी वाली बॉटल लेनी थी। तो फिर वो मैं पसंद कर रही हूँ। फिर मैं इंशाल्लाह आज या कल में जाऊँगी, क्योंकि स्कूल लग जाना है। तो फिर मैं इसका ना बैग भी ले आऊँगी, लंच बॉक्स भी ले आऊँगी, और जो चीज़ें मुझे स्टेशनरी की लेनी है वो ले आऊँगी। बाकी खैर इतनी तो चीज़ें कोई नहीं है। अच्छा, भाभी ने ये 2-4 चीज़ें ली थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। कुछ भी नहीं लिया, और मैं इंशाल्लाह वो जो 5,000 रुपये मैंने रखा हुआ है ना, तो वो मेरी एक सेविंग है। और वो ज़ाहिर है यूट्यूब की इनकम मिली है, तो बंदा चाहता है ना उससे कोई अच्छी चीज़ खाए, उससे कोई अच्छी चीज़ बाय करे। मेरी 4 महीने की मेहनत के पैसे थे वो मेरे, जो कि बाकी सारे इधर उधर खर्चों में निकल गए हैं। तो कभी कभी बैठ के सोचती हूँ कि अपने लिए कोई अच्छा सा परफ्यूम ले लूँ, क्या कोई अच्छी सी चीज़ ले लूँ। फिर भी ये पैसे लग ही जाने हैं कहीं ना कहीं पे। तो ना फिर वो जहाँ से मैंने मिरर लिया था ना, मेरी एक सिस्टर थी जर्मनी वाली आपी, उन्होंने ना मुझे पैसे दिए थे ना, तो मैंने वहीं से मिरर लिया था ना। तो उनकी शॉप पे मैंने एक और चीज़ पसंद की थी तो ना बस वक़्त के साथ साथ सारी बातें याद रहती हैं, सब कुछ याद रहता है, नहीं भूल पाता बंदा। तो वो चीज़ मेरे ज़हन में घूमती है किसी टाइम पे कि वहाँ से मैंने चीज़ें बाय की थी, और उनकी शॉप पे ना बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छे अच्छे वाली, महंगे वाली चीज़ें। वो बहुत बड़ा मार्ट है ना, तो मार्ट से पता है चीज़ें होती महंगी हैं। तो फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा कि चलो आजकल मैं क्या अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि आप चले मेरे साथ उस मार्ट में, मैंने वो चीज़ पसंद की भी है, तो हम वो लेकर आते हैं। तो आजकल में मैं जाऊँगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि वो कौन सी चीज़ थी जिसके लिए मैंने थोड़े से पैसे बचा के रखे हुए थे, और इंशाल्लाह वो लेकर आऊँगी। आप लोगों ने मेरी वो जो फर्नीचर वाली वीडियो थी ना, उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था कि आपने नया फर्नीचर ले लिया है, ये किया है, वो किया है। तो ये सब कुछ ना अल्लाह पाक का दिया हुआ होता है। जब हम लोग यहाँ से जाएंगे, जब हम लोग अपना एक कमरा बना लेंगे, जब जाएंगे, तो अल्लाह पाक हमें इससे भी बेहतर फर्नीचर देंगे, इससे बेहतर चीज़ें देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस अपना दिल जो है ना वो मैंने छोटा नहीं करना। सो उसके बाद जी हम लोगों ने भाई लोगों के घर से खाना खाया। दैन उसके बाद आज सारा दिन ब्लॉग को नहीं था रिकॉर्ड किया। सेकंड टाइम भाभी आ गई मेरी तरफ, वो कह रही हैं हाला आ रही हैं, हालांकि घर लुकाट लगे हुए हैं, तो वो मेरे लिए और भाभी के लिए लुकाट उतार के लाई। तो मैंने कहा
चलो मैं लुकाट शॉपर से निकाल के बाहर रखती हूँ। और तकरीबन यहाँ पे कोई टाइम होगा 5 या 6 बजे का। तो फिर भाभी कहती हैं कि बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे आज़ाद कश्मीर का मौसम इतना कोई ज़बरदस्त हो गया, इतना कोई ज़बरदस्त हो गया ना माशाल्लाह से, कि ठंडी ठंडी हवाएं हैं और हमारे तो पंखे भी बंद हो गए हैं। तो बस जी हम लोगों ने यहाँ पे लुकाट धो के खाए और मैंने कहा वो बाहर चलते हैं, बाहर जाके बैठते हैं। तो मैं अपनी भाभी को लेकर बाहर बैठी, तो सोच रही थी आइसक्रीम वगैरह मंगा लेती हूँ, लेकिन घर में कोई बंदा ही नहीं था, वरना आप लोगों के साथ वो भी मैं अब दिखाती। मैं और भाभी बैठ के ना गपशप लगा रही थी। अच्छा, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियो इतनी इतनी दूर से देख रहे होते हैं। कल मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ रही थी, इतनी इतनी दूर से आप मेरे ब्लॉग देखते हैं ना। थैंक यू सो मच। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।